हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो हमेशा शराब पीता रहता है। वो खोया खोया सा रहता है। जनको वो एक डॉक्टर है। जनको जैसे घर आ जाता है। तियांग की मॉम ने कहा, जनको क्या तुम तियांग से बात नहीं कर सकते हो क्या? तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तुम अपने दोस्त को समझाते क्यों नहीं हो? वो हमेशा शराब पीता रहता है। जनको ने कहा, आंटी मैंने तियांग को बहुत समझाया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता है। तो उसकी मॉम ने कहा, जंकुक वो तुम्हें बात नहीं सुनता, ये कैसी बात है? तुम्हारी आंटी ने क्या कहा तुमने सुना नहीं? तुम्हें तियांग की जिम्मेदारी लेना होगा। तुम एक डॉक्टर हो और तियांग तुम्हारी पेशेंट है। आपसे तुम्हें अपने पेशेंट को ठीक करना होगा ताकि वो शराब ना पिए। जनको ने कहा, मॉम आप भी शुरू हो गए हो। मैं तियांग को बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानता है। वो तो मुझे डॉक्टर ही नहीं समझता है। वैसे मैं आप लोगों को बहुत दिनों से पूछना चाहता हूँ, तियांग आखिर शराब क्यों पीता है? मैं यहाँ पर तो नहीं था, मैं बस कुछ ही महीनों से यहाँ पर हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि तियांग के साथ क्या हुआ है। जंकुक की मॉम ने कहा, जंकुक तुम मेरे साथ आ जाओ। तो तियांग की मॉम ने कहा, उसे क्यों लेकर जा रहे हो? उसने सही तो पूछा है। वो नहीं जानता है तो अपने पेशेंट की इलाज कैसे करवाएगा? तुमने तियांग को उसकी पेशेंट तो बना दिया, लेकिन पेशेंट के बारे में डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। मैं खुद अपनी बेटी के बारे में बताना चाहता हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, तियांग वो अपनी दोस्त के साथ बहुत ही खुश थे। जहाँ पर भी जाते थे बोगम और तियांग साथ में जाया करते थे। बोगम तियांग की बेस्ट फ्रेंड है। तियांग को समुद्र में घूमने जाना था। बोगम को पानियों से डर लगता है, लेकिन तियांग बोगम के बिना नहीं जाना चाह रहा था। वो दोनों जहाँ पर भी जाता है साथ में ही जाता है, कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाता है। तियांग ने कहा, बोगम अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगा। बोगम ने कहा, ठीक है मैं जाऊँगा तुम्हारे साथ। आखिर तुम चाहते हो कि तुम समंदर में जाओ, तो मैं तुम्हारी खुशी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं भी साथ में जाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट डे पर तियांग को जाने का मन नहीं हुआ। तियांग ने मना किया, लेकिन बोगम ने कहा, तियांग अब तुम मना क्यों कर रहे हो? मैंने सामान पैक कर लिया है, क्या तुम मेरे बारे में सोचकर मना कर रहे हो? तियांग ने कहा, बोगम मेरा जाने का मन नहीं है। बोगम ने कहा, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम्हें वैसे मैंने जाने का मन बना लिया है। अभी अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। तियांग तियांग ने कहा, लेकिन बोगम ने कहा, तियांग तुम्हें जाना ही पड़ेगा। उसने तियांग को खींचकर अपने साथ लेकर चला गया और इसके बाद तियांग तो वापस आ गया, लेकिन बोगम वापस नहीं आया। एक बहुत बड़ी लहर की वजह से तियांग और बोगम दोनों ही पानी में गिर गया। तियांग बोगम को बहुत ढूंढा, लेकिन बोगम कहीं नहीं मिले। तियांग वापस आ गए, लेकिन बोगम वो नहीं आया। तियांग इस बात को कभी नहीं भूल पाया। वो हमेशा खुद को ब्लेम करता है और इसीलिए तियांग हमेशा ड्रंक होकर रहता है। जब भी बोगम की याद आता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक पीने लग जाता है। जनको ने कहा, तो ये बात है, तो अब मैं तियांग की इलाज करवा सकता हूँ। जनको ने सबको कहा कि इसकी शादी की एक्टिंग करने के लिए। जनको की शादी की एक्टिंग करता है, लेकिन इसकी शादी के दिन उसके हस्बैंड नहीं आता है। तियांग को ऐसे ही लगा, तो तियांग के घर वालों ने कहा, तियांग तुम ये शादी कर सकते हो क्या, वरना बहुत बदनामी हो जाएगा। जनको इतने अच्छे डॉक्टर है, उसकी शादी नहीं हो रहा तो लोग बातें बनाने लग जाएगा, उसकी कैरियर दब जाएगा। तियांग तुम उससे शादी कर लो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है? तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, तुम्हें कुछ करना भी नहीं होगा। तियांग ने कहा, लेकिन तो उसकी मॉम ने कहा, तियांग क्या तुम इतना नहीं करोगे? जंको की मॉम भी आकर तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तियांग मेरी जंको को बचा लो, उससे शादी कर लो तियांग, वरना वो अपनी जान दे देगा। तियांग ने कहा, लेकिन आंटी। जंको की मॉम ने कहा, तियांग अगर तुमने उससे शादी नहीं किया ना, मुझे नहीं पता मेरे बेटे क्या करने वाला है खुद के साथ। तियांग ने शादी के लिए हाँ कर दिया। जंको का तियांग की शादी हो जाता है। जंको तियांग से कहता है, मेरी गलती है कि मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दिया है, मुझे जो नहीं करना था। तुमने मुझसे क्यों शादी किया? मुझे मरने देते। आखिर मैंने उसे शादी करने के लिए हाँ ही क्यों किया है? तियांग ने कहा, तुम खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तुमने उसे शादी करने के लिए हाँ इसलिए कहा कि तुम्हें लगा वो अच्छी इंसान है, लेकिन वो बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं था। तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। जनको ने कहा, तियांग तुम ऐसा कह रहे हो, क्या मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं था? मेरी ही गलती है, मुझे शादी के लिए हाँ करना ही नहीं चाहिए था। तियांग ने कहा, बार बार खुद को ब्लेम क्यों कर रहे हो? क्या खुद को ब्लेम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? जनको ने तियांग की हाथ छुड़ाकर कमरे में आ जाता है। तियांग भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जनको शराब पी रहे थे। तियांग ने कहा, तुम एक डॉक्टर हो ना, तुम शराब क्यों पी रहे हो? जनको ने कहा, गम में, ताकि मैं इस गम को भूल सकूं। मेरी शादी टूट गया है। तियांग ने कहा, लेकिन शादी हो भी तो गया है ना, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो मुझसे शादी करके? जनको ने कहा, तियांग
क्या तुमने दिल से मुझे अपनाया है? नहीं ना, तुमने मजबूरन मुझसे शादी किया। इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। मैंने तुम्हारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर मेरी शादी नहीं टूट जाता तो मैं मुझसे शादी नहीं करना पड़ता, तुम्हारी लाइफ भी सिक्योर रहता, तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होता मेरे से। तियांग जनको की हाथ से शराब की बोतल लेते हुए कहा, पहले शराब पीना बंद करो। तुमने किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ना ही तुमने कुछ किया है। तुम खुद को बिलम करना बंद करो जनको। उसने तुमसे शादी नहीं किया, वो उसकी फॉल्ट है। उसने तुमसे शादी नहीं किया है, उसमें उसकी फॉल्ट है, क्योंकि तुम जैसे अच्छी लाइफ पार्टनर को उसने खो दिया है। जनको ने कहा, क्या तुम खुश हो मुझसे शादी करके? तियांग ने कहा, हाँ मैं खुश हूँ। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम मुझे अपनाना चाहते हो? तियांग ने कहा, जनको अगर तुम राजी हो तो मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। उसके बाद तियांग और जनको दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। जनको का तियांग के बीच में सब कुछ हो जाता है जो दोनों कपल में होता है। जनको का तियांग के बीच में ये सब कुछ होने के बाद तियांग बहुत दिनों बाद सुकून से सो रहे थे। तियांग को चैन की नींद आ रहा था। जनको की नींद टूटने पर जनको ने तियांग को देखा, उसको देखा, स्मेल किया। जनको की बॉडी पर लाभ बाइट के निशान भरे पड़े थे जो तियांग की दिया हुआ था। जनको ने कहा, मैंने सोचा नहीं था तियांग इतनी जल्दी मूव करने लगेगा। उसने मुझे इतना प्यार दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उसे ठीक करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सच में उसको बहुत पसंद करता हूँ। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तियांग मुझे बहुत पसंद है। मुझे पता नहीं था वो इतने सैड क्यों रहता है। मुझे लगा वो किसी के प्यार में आशिक बन चुका होगा, लेकिन नहीं, वो तो अपने दोस्त के लिए बहुत ही सैड रहता है क्योंकि वो खुद को बिलम करता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, जिसके साथ जो होना है वो होकर रहता है। इस तरह से खुद को बिलम करने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। मुझे तियांग को यही समझाना होगा और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा। शाम को जनको के हॉस्पिटल के सारे कॉलीग्स आ जाते हैं और तियांग को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम है जनको। जनको ने कहा, वो तो है। तियांग ने कहा, जनको तुम अपने दोस्तों से बातें करो, मैं कुछ ही देर में आ जाता हूँ। जनको ने कहा, ठीक है। जनको अपनी कॉलीग से बातें करने में बिजी हो जाता है। तियांग दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। जनको वो बहुत ही खुश लग रहे थे। जैसे ही तियांग जनको के पास आते ही कहा, तियांग ने कहा, जनको लगता है तुम अपने हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ही फेमस हो, तुम अपने दोस्तों से बातें करो, मैं कमरे में जा रहा हूँ। जनको ने कहा, ठीक है। तियांग कमरे में चले जाते हैं। शादी के कुछ दिन हो गए हैं। जनको ने तियांग को बहुत ही नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन तियांग अभी भी उदास रहता है अपने दोस्त को याद करके। जब भी बोगम की याद आता है तियांग ड्रंक होता रहता है, लेकिन बोगम के बारे में किसी के साथ भी कोई बात नहीं करता है। जनको एक दिन कमरे में बैठकर रो रहा था। तियांग कमरे में जैसे इंटर करता है, जनको को रोते हुए देखा। तियांग परेशान होते हुए पूछा, जनको तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? जनको ने कहा, तियांग मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तियांग ने कहा, तुमसे क्या हो गया? जनको ने कहा, तियांग मैं अपनी पेशेंट की जान नहीं बचा पाया, वो मेरी वजह से अब नहीं रहा। तियांग ने कहा, तुम खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो, तुमने पूरी कोशिश किया था ना? जनको ने कहा, हाँ मैंने पूरी कोशिश तो किया है, लेकिन मैंने उसको बचा नहीं पाया। मैंने उसकी फैमिली से कहा था उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, जनको लेकिन तुमने पूरी कोशिश किया है। जनको ने कहा, तियांग लेकिन मैं एक डॉक्टर हूँ ना, मुझे तो उसको बचाना चाहिए था। तियांग ने कहा, तुम डॉक्टर हो लेकिन तुम ऊपर वाले नहीं हो जो तुम किसी की जान बचा लोगे। तुम कोशिश कर सकते हो लेकिन तुम उसकी जान नहीं बचा सकते हो। तुम इंसान हो, चाहे तुम डॉक्टर ही क्यों ना हो। डॉक्टर से भी गलती हो जाते हैं और तुमने तो पूरी कोशिश किया है, तुमसे कोई गलती भी नहीं हुआ है। उसकी मना ही लिखा था। जनको ने कहा, तियांग क्या तुम्हें किस्मत पर यकीन है? तियांग ने कहा, तुम्हें यकीन नहीं है क्या? जनको ने कहा, मुझे भी यकीन है, लेकिन अगर तुम्हें यकीन है तो तुम खुद को ब्लेम क्यों करते हो? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग जैसे तुम मुझे समझा रहे हो कि मेरे पेशेंट की मौत के पीछे मेरी कोई हाथ नहीं है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश किया है, मुझसे कोई गलती भी नहीं हुआ है, तो उसकी किस्मत में मरना ही लिखा था। तो तुम बुगम की मरने पर खुद को ब्लेम कैसे कर सकते हो? तियांग ने कहा, जनको तुम्हें कैसे पता? जनको ने कहा, तियांग मुझे सब कुछ तुम्हारे मॉम ने बता दिया है, मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ आखिर तुमने खुद को ब्लेम करना शुरू क्यों किया है? इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम तो जाने से मना किया था ना, लेकिन बोगम को जाना था क्योंकि इसकी किस्मत में मरना ऐसे ही लिखा था। इसमें तुम खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हो। हाँ तुम्हें बहुत बुरा लगा है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसे कब तक? कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी तुम खुद को ही ब्लेम किए जा रहे हो तियांग। अगर ऐसे ही खुद को ब्लेम करते रहे ना तुम, तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे विषय तुम्हारे पेरेंट्स पर क्या गुजरता होगा? वो लोग कितने सैड रहते हैं जब तुम्हें ऐसे दिखता है तियांग। तुम हमेशा खुद को ब्लेम करते रहते हो, आखिर क्यों? मैं जानना चाहता हूँ। तुमने मुझे समझाया, तुम खुद क्यों नहीं समझते हो?
तिया ने कहा, तो तुम अब तक जो कर रहे थे, तो क्या वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नाटक था झनको? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, ना ही मुझसे शादी करने का कोई इरादा था। बस तुम नाटक इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो और मेरी मॉम ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया, तो तुम मुझे ठीक करने के लिए नाटक कर रहे थे सिर्फ। जंको, तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकते हो? एक डॉक्टर हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे। तुमने मेरी लाइफ को खिलौना बना दिया, जो जब मन करेगा तुम वही करोगे क्या? जंको ने कहा, तियांग तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैंने तुमसे इसीलिए शादी किया है। मैं तुम्हें इस तरह से सैड नहीं देख सकता हो। हाँ, मैं मानता हूँ मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं देखना था, मैं तुम्हें इलाज करना चाह रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे तुमसे शादी इसलिए करना पड़ा। अगर मैं चाहता बिना शादी की भी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता था, लेकिन मुझे तुमसे शादी करना था क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, इतनी ड्रामा, सब लोग मिले हुए थे और मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। जनको ने कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम एक ही याद में खोए रहते हो, तुमने कभी आसपास की तरफ देखा ही नहीं। तुम्हारे पैर हमेशा कितने सैड रहते हैं, तुमने कभी नोटिस किया है क्या? तियांग, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी मम ने कभी आखिरी बार मुस्कुराया था? तियांग ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, तियांग तुम्हारी मम ने मुस्कुराना तब से छोड़ दिया जब से तुम उदास रहना शुरू कर दिया है। तियांग, क्या तुमने अपने डैड को कभी अच्छे से सोते हुए देखा है? नहीं। जब तुम खुद डैड बन जाओगे ना तियांग, तब तुम समझ जाओगे। जब अपने बच्चे को सोते हुए ना देखकर, उदास होते हुए देखकर और परेशान देखकर, तब पैंस की नींद उड़ जाते हैं और खुश रहने के बारे में तो भूल ही जाओ। तियांग, तुम्हें सबके बारे में सोचना होगा। तुम एक इंसान के लिए सबको दुख नहीं पहुंचा सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम हमेशा खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें लगता है बुगम तुम्हें इस तरह से देखकर खुश हो रहा होगा? वो भी उदास हो रहे होंगे। वो तुम्हें खुश देखने के लिए तुम्हें समुद्र के किनारे लेकर गया था, समुद्र दिखाने लेकर गया था, और तुम उदास होकर वापस आए हो, अभी भी उसकी याद में उदास हो। तुम खुश नहीं होती यार। तुमने कभी सोचा है कि बुगम तुम्हें किस तरह से देखना चाहता है? वो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता है क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता था, वो तुम्हें अपना भाई मानता था। तिया ने कहा, चंको प्लीज़ और कुछ मत कहो, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जंको ने कहा, तिया मैं तुम्हें अभी तो अकेला छोड़ दूंगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए तुमसे शादी नहीं किया है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। तियांग, अपना ध्यान रखो। तुम्हें जितना रोना है रो सकते हो, तुम्हें बिल्कुल भी झिझकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अपनी सारी गम को भूल जाओ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ। अपनी फैमिली के बारे में सोचो और इस बारे में सोचो कि बुगम अगर जिंदा होते तो वो क्या चाहता। क्या तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता? तियांग ने कहा, जंको प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। जंको यहाँ से चले जाते हैं। तियांग कुछ देर के लिए अकेला बैठा हुआ था। वो अपनी सर पकड़ लेते हैं। उसकी सर बहुत ही भारी सा लग रहा था। तियांग अपनी सर पकड़ने के बाद वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। बहुत देर तक रोने के बाद तियांग को सुकून महसूस हुआ। तियांग अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं रोया है। बुगम के जाने के बाद भी तियांग नहीं रोया था। वो एक पत्थर बन गया है, लेकिन आज उसने बहुत रोने के बाद उसको सुकून मिला। वो बुगम को याद तो करते हैं, लेकिन अब वो शराब पीकर याद नहीं करते हैं, दुआओं में याद करते हैं और हमेशा खुश होकर बुगम और उसकी दोस्ती के बारे में सबको बताता है। ऐसे एक दिन बहुत बड़ी पार्टी रखा है जहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। तियांग सबको उसकी और बुगम की दोस्ती के बारे में बता रहा था। अचानक कोई आ जाता है जिसको देखकर तियांग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कोई और नहीं, वो बुगम है। बुगम इतने दिन कोमे में था। इतने साल बाद बुगम कोमे से वापस आने के बाद वो तुरंत तियांग से मिलने तियांग के घर आ जाता है। बुगम ने जब देखा तियांग इतने साल बाद भी उसे याद करता है, तो बुगम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तियांग के गले लग जाता है। तियांग ने बुगम को टाइटली पकड़कर वो भी रोने लग जाता है। बुगम ने कहा, तियांग तुम रोंदू कब से बन गए हो? तुम तो कभी नहीं रोते हो ना। तियांग ने कहा, बुगम तुम इतने साल तक कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है। बुगम ने कहा, तियांग इतनी बड़ी लहर में मैं कहाँ पहुँच गया था मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। जब मुझे होश आया तो मुझे खुद को हॉस्पिटल में मिला। डॉक्टर ने कहा कुछ ही लोगों को मैं मिला था और वो लोग मुझे हॉस्पिटल देकर आए थे। उसके बाद से मैं कोमे में ही था और आज मुझे होश आते ही मैं तुमसे मिलने आ गया। तिया ने कहा, बुगम मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। बुगम ने कहा, तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया है, लेकिन तुम इतने चेंज कैसे हो गए? तो तियांग ने सब कुछ बता दिया बुगम को। बुगम ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। जनको तियांग और बुगम को देखे जा रहे थे, तो तियांग ने जनको की हाथ पकड़ा और बुगम से मिलवाया। बुगम ने कहा, जनको तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुमने मेरी तियांग को हंसना सिखा दिया। मुझे इसी बात का फिक्र हो रहा था
इतने सालों में मेरे तियांग का ही याद ना बन जाए और मैं जिंदा वापस आ गया। लेकिन नहीं, मेरे तियांग को तुमने जिंदा इंसान बना दिया है एक पत्थर से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम एंजल बनकर आए हो मेरी तियांग की लाइफ में। तियांग ने कहा, तुमने सच में सही कहा है। जंको मेरे लिए एंजल बनकर आया है। मैं उसकी शुक्रिया करना चाहता हूँ सबके सामने। उसकी बात तियांग सबके सामने घुटने टेककर जंको से दोबारा शादी करने के लिए उसे पूछ लिया। जंको ने भी खुशी खुशी हाँ कर दिया और बोगम अपनी दोस्त को इतना खुश देखकर वो भी खुश हो रहा था। आखिर में तियांग को अपनी दोस्त भी मिल गया और अपनी लाइफ पार्टनर भी मिल गया। तो तियांग ने कहा, बोगम तो मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर ढूंढ ही लेता हूँ। बोगम ने कहा, तियांग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कोई है जिसने इतने सालों में मेरी बहुत ध्यान रखा है। तो तियांग जंको समझ आता है। तो उन दोनों की शादी भी उसी दिन होने वाला है जब जंको का तियांग शादी करने वाले हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।